अरे ओ नरगिस वहां दरवाजे पे खड़ी क्या कर रही है? इसको देख रही है? इधर आ। कुछ नहीं दादी, वो किसी ने दरवाजा खटखटाया था, शायद कोई बच्चा होगा। हाय अम्मा, देखिए ना कितने अच्छे बुंदे पहने इसने, कितने बड़े बड़े हैं। अरे ये तो इसने पिछली किस्त में भी पहने थे। अम्मा, अब की दफा जब हम इतवार बाजार चलेंगे ना, तो मैं भी ऐसे ही बुंदे लूंगी। ए दुल्हन, क्या सारी रात इसी के सामने गुजार दोगी? अम्मा टीवी देख लें तो ड्रामा देख रहे। ड्रामा देख लेने, दिन में भी ड्रामा और रात को भी ड्रामा। तुम क्या कर रही हो? कॉलेज वालेज नहीं जाना है क्या? रात भर रत जगह करोगी तो सुबह उठोगी कब? दादी जान, कल छुट्टी है। छुट्टी है? काहे की छुट्टी है? इकबाल डे है कल। इकबाल डे? उनको क्या पता है इकबाल डे। सो जाएं आप। कांग्रेट्स, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। मगर इसकी तो शादी भी नहीं हुई। ओह सॉरी, बट इट हैपेंड। अल्लाह तौबा, आग लगे इस शैतानी डब्बे को। कैसे गंदे गंदे ड्रामे दिखाता है, शर्म भी नहीं आती कमबख्त मारों को, मनहूसों को। लाना तो इनके शक्लों पे। और तू चल जाके सो, सुबह कॉलेज जाना है। लीजिए दादी जान चाय। एक गिलास पानी पिला दे मुझे। ये नरगिस तो बड़ी तेजी से बड़ी हो रही है। तो क्या नहीं होगी? माशाल्लाह, देखे तो कितनी तेजी से कद निकाल रही है। ले दादी जान। तो बाहर निकोड़ मारी, कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे ठंडा पानी नहीं चाहिए। ये ले और सुराही से दूसरा पानी दे मुझे। दादी, अम्मा, देखो तो जरा, जी मोहम्मद आयशा। जी दादी। अम्मा, दादी। भाईजान, आप कल क्यों नहीं आए थे? बस मेरी मर्जी। तुम्हें इससे क्या? ये बताओ कि अब्बा हैं या चले गए? हाँ, अब्बा नाश्ता कर रहे हैं। अब्बा जान, भाईजान आए हैं। तो आप इनसे पूछे मेरे लिए पेन क्यों नहीं लेकर आए? पेन। भाई पेन तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ये लो। अब तुम इसके बदले में मुझे गर्मा गर्म सी चाय पिलाओ, जल्दी से। सलाम दादी। अरे जी तरह मेरे बच्चे, क्या है? दादी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। तू बता, तेरी नौकरी लग गई? जी दादी, परसों से जाना है। पूरे 4000 रुपए तनख्वाह है। माशाल्लाह। अरे बावली, खाली चाय लेके आई, जा इसके लिए नाश्ता लेके आ। जी। कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, हो गया है,
कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। नरगिस, जरा आवाज आहिस्ता रखा कर। शरीफ बच्चों की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अरे दादी, आप भी ना बस। मैं कौन से इतनी तेज आवाज में गा रही हूँ जो बाहर तक आवाज जाएगी? और फिर मेरी आवाज कौन सी इतनी सुरीली है जिसकी आवाज बाहर तक पहुंचे? अच्छा अच्छा, ज्यादा बकबक ना कर। आग लगे इस कमबख्त टीवी को। अच्छी खासी लड़कियों को बिगाड़ के रख दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरा बस चले ना तो इस लीड फीड को उठा के मैं घर से बाहर फेंक दूं, घर में सुकून तो हो जाए। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। अरे अगला मिसरा तो सुना क्या है? सलाम दादी। अरे जी तरह मेरा बच्चा। और सुना जान मोहम्मद, कैसी चल रही नौकरी तुम्हारी? बस दादी, आपकी दुआओं से नौकरी बहुत अच्छी चल रही है। पता है आपको, सारा दिन दफ्तर में बैठकर फाइलें देखता रहता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी ऐश की नौकरी हो गई है। बस दादी। दादी, एक पान तो बनाते हैं। अरे मेरा बच्चा, अभी ले, अभी बनाती हूँ। क्या हुआ? ऊपर देखो, ऊपर देखो। अरे बैठी क्या, जाके जल्दी पानी लेके आ। मेरा बच्चा ऊपर दे। हाँ शाबाश शाबाश। या अल्लाह, क्या हो गया? अरे जल्दी ला। ओ या अल्लाह। या अल्लाह। बस बस ठीक हूं मैं। छालियां फंस गई थी। ठीक है, बस जाओ। बहू, एक बात कहूँ? खैरियत तो है माँ? हाँ बेटा, खैरियत है। लेकिन बेटा, तुम मेरी बात का बुरा ना मनाना। ऐसी क्या बात है माँ? बहू, वो जो अपनी नरगिस है ना, माशाल्लाह बड़ी हो रही है। सो तो है अम्मा, माशाल्लाह 17 बरस की हो जाएगी अगले महीने। तो क्या हुआ, बच्चियां तो होती हैं बड़ी होने के लिए। वो तो ठीक है बहू, लेकिन तुम तो उसे कभी नजर भर के देखती ही नहीं हो। ऐसा क्या हो गया है अम्मा? हुआ तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। वो अपना जान मोहम्मद है ना, हाँ हाँ। उसका यहाँ घर में हर रोज़ आना जाना मुझे कुछ। अम्मा, क्या हो गया है आपको? जो जी में आता है आप बोल देती हैं। वो बच्चा बिल्कुल हमारे घर के बच्चों की तरह है, छोटा सा था तब से आता जाता है। और जहाँ तक नरगिस का सवाल है, तो नरगिस को तो वो बिल्कुल अपनी बहनों की तरह समझता है। वो तो ठीक है बहू, लेकिन हमारी नरगिस अभी बहुत कच्ची उम्र की है, और ये उम्र बहुत ही ख़तरनाक होती है। अरे अम्मा, ज़माना बदल गया है, छोड़े इन बातों को। ज़माना बदल गया मगर इंसान तो नहीं बदला ना, वो तो वैसे ही का वैसे ही है। अच्छा ठीक है अम्मा, वो कॉलेज से आने वाली होगी, मैं जाऊँ उसके लिए कुछ पका लूँ। खिचड़ी पका लेती हूँ, खाएंगे आप?
अभी तक आई नहीं यार ये। आने वाली होगी यार। ये आ गई ओए। अरे बाप रे बाप, क्या चीज बन गई यार ये तो। आफत है आफत, कसम अल्लाह की अब तो सारी रात नींद नहीं आएगी। साली तू मानी नहीं। ने गोड़ मारी, क्या हो गया तुझे? इतना कसा हुआ कुर्ता पहना हुआ है, और कपड़े नहीं है तेरे पास? अपने ही है, किसी और से मांग के लाई? और अरे कमबख्त मारी, दुपट्टा कहाँ है? दादी मेरे ही है, और वो पड़ा दुपट्टा ओढ़ती हूँ। वो पड़ा दुपट्टा, पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। बाहर कोई दरवाजे पे आया, मैं देखती हूँ। आ गए आप भाईजान। ये बताओ कि अब्बू सो तो नहीं रहे? अगर अब्बू सो नहीं रहे होंगे तो क्या आप नहीं आएंगे? कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरा भी तो घर है। हटो हटो रास्ते से। दादी, दादी ये ले। ये क्या बेटा? दादी ये मिठाई है। काहे की? आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है ना। हाय हाय, मुबारक हो मेरे बच्चा, चला एक प्यार तो दे दे। अल्लाह तुझे जिंदा रखे और तुझे तरक्की दे। ये ले, आप मिठाई खाएं। मैं अपने पहले बेटे को खिलाऊंगी। ले बच्चा। दादी के लिए मिठाई और मेरे लिए कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए मैं एक चीज लाया हूँ। पता है क्या? ठेंगा। क्यों दादी? बहुत शैतान है। अम्मा ये ले मिठाई। किस चीज़ की मिठाई है? अम्मा आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है ना। ओह अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो तुम्हें। बैठो बेटा। अरे अम्मा अब्बा को भी कुछ भेजा? अम्मा पूरे 3000 रुपए बेचे घर पर। और अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा किया। चल लड़की जा और चाय बना के ला भाई के लिए। चाय बनाता है मेरा ठेंगा, मेरे लिए तो कुछ लाए ही नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे चाचा चाची गए शादी पे, तुम नहीं गए? अम्मा मैं कैसे जाता, अभी तो मेरी नौकरी लगी है, और वैसे भी वो तो दूर परे के रिश्तेदार हैं। चाची है ना, उनकी भांजी का ब्याह है। अम्मा अब्बा तो मिलते भी नहीं है उनसे। अच्छा, अरे तू अब तक बैठी हुई है, कितनी दफा कहूं तुझे? है जा चाय बना के ला जल्दी से, अम्मा देख रही है। अरे दुल्हन क्यों डांटे जा रही है? जब मेरा बच्चा चाय बना के लिया ना, हर वक्त डांटती रहती है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आपको देख रही थी। बड़े दिनों के बाद मेरे घर पर आई हो, खैरियत? हाँ, अम्मा ने भेजा था, कह रही थी कि नाश्ता घर पर ही कीजिएगा। चाचा चाची नहीं है ना, तो आप भूखे चले जाएंगे। भाई जाहिर है, जब तुम लोग मौजूद हो तो मैं भूखा क्यों जाऊंगा? अरे लाइए, मैं टाक देती हूँ। नहीं, मैं दूसरी चेंज कर लेता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं टाक देती हूँ। धागा कहाँ है बताइए? देखो वहाँ रखा होगा। अच्छा। चलो बस करो अब। हाँ, एक मिनट। चलो रखो इसको यहाँ। चलो जाओ। जा रही हूँ, डांटते क्यों हो? एक तो बटन टाका है, ऊपर से। क्या काम है? निकलो यहाँ से वरना अभी एक हाथ लगाऊंगा। जा रही हूँ ना, गुस्सा क्यों होते हो? वैसे एक बात कहूँ, हाथ ना उठाना अब मुझ पे, बड़ी हो गई हूँ मैं। बड़ी हो गई हो, बड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम मेरे लिए वही निको रहोगी। वो छोटी सी निको थी ना, जिसकी हर वक्त नाक बहती रहती थी, वो वाली निको, समझी? चलो चलो चलो। अरे भाई जान मोहम्मद, जब तक चाचा चाची यहाँ हैं तो नाश्ता खाना यहाँ खा लिया करो, तकल्लुफ क्या है? अरे तकल्लुफ क्यों करेगा, इसका अपना घर है। ठीक कहती अम्मा आप, बचपने से यहीं तो पला बड़ा हूँ। आप लोगों ने तो एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप गाँव में रहते हैं। दुल्हन, जब उसके चाचा चाची यहाँ छोड़ के गए थे तो इतना सा था बिल्कुल, और अब देखो माशाल्लाह। वैसे एक बात है, वक्त कितनी जल्दी पर लगा के उड़ जाता है ना। बेटा है ये तो मेरा, अरे सगा बेटा भी होता ना इतना ख्याल न रखता जितना इसने रखा। अम्मा बस आप भी ना, एक तरफ तो आप मुझे बेटा कहती हैं और दूसरी तरफ कहकर शर्मिंदा करती हैं। जरा पीछे होकर बैठो, बहुत जगह है। ठीक तो बैठी हूँ, अब चलो भी। नहीं जाना, आप मुझे कहीं घुमाने ले चले। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया नरगिस? मुझे देर हो रही है, तुम क्यों हर वक्त मुझे गुस्सा दिलाने वाली बात करती हो? चलो जाओ अच्छे बच्चों की तरह। अच्छा, वैसे पसंद की मंगनी हुई है तुम्हारी? हाँ, कज़न की शादी में उनकी अम्मी ने मुझे पसंद कर लिया था। अच्छा, बात होती है तुम्हारी? रोज़ रात में बात होती है। अच्छा, क्या क्या बातें होती हैं? हर वक्त मिलने का इसरार करते रहते हैं। तो फिर मिल लो। किसी ने देख लिया तो? इसमें कौन सी बात है, भाई वो मंगेतर है तुम्हारे। पागल हो गई हो क्या?
पागल की क्या बात है, मैं तो रोज़ाना कॉलेज अपने मंगेतर के साथ आती हूँ। क्या वो तुम्हारा मंगेतर है? हाँ तो और क्या। पता है कितना परेशान हुई मैं, 2 बसें बदल कर आना पड़ा। वो अम्मा इतना परेशान हो रही थी, कह रही थी कहीं तबीयत ना खराब हो गई हो। आपने नाश्ता भी घर पर नहीं किया, लेकिन रात का खाना घर पर खाइएगा। कह देना कि भूख नहीं है मुझे, ऑफिस से वापसी पर खा के आया था। अम्मा ने आपको बुलाया है, अब्बा की दवाई ख़त्म हो गई है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और सुनो, अपना ये दुपट्टा ठीक से रखा करो, बड़ी हो गई हो तुम। शुक्र है, ख्याल तो आया। देखा तो मेरी तरफ। तुमको मेरी बातें समझ में नहीं आती क्या? कौन सी बात? यही कि मैं देखो देखो नरगिस। नरगिस नहीं, निक्को कहें, बहुत अच्छा लगता है। नरगिस, तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बल्कि बहुत बुरी बातें सोचने लगी हो। छोटी उम्र नहीं है मेरी, बड़ी हो गई हूं मैं, कॉलेज जाने लगी हूं अब। और क्या? सब समझती हूं मैं, समझने लगी हूं छोटी छोटी सी बातों को, वो बातें जो आपको समझ नहीं आती। देखो देखो नरगिस, बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ, और जब तक चाची घर में वापस ना आ जाए, मुंह उठा के इस तरह मत आया करो। चलो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? यही कि रोजाना सुबह आप मुझे कॉलेज छोड़ेंगे और नाश्ता, रात का खाना घर पर खाएंगे। और अगर मैं मना कर दूं तो मैं अम्मा अब्बा को बता दूंगी कि आपने उस दिन मुझे कॉलेज नहीं छोड़ा था, बल्कि कहीं और ले गए थे। और पर ये तुम क्या कह रही हो? और यही कि आपने मुझसे कहा कि निको, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पर मैंने तुमसे ये कब कहा? देखो नरगिस, तुम नहीं कहा तो मैं कह दूंगी। अगर आप 10 मिनट में घर नहीं आए तो अम्मा अब्बा यहाँ आ जाएंगे। कैसे तुमने तो बैठी थी यार? अरे यार, स्टैंड हुए तो मज़ा आ गया, खुदा की कसम। बड़ा कंचा पीस हाथ से निकला है यार उसको तो मज़े आ गए। वैसे मज़ा आ गया वाकई। क्या हुआ? अब क्या हो गया इस कम्बख्त मारी को?
तड़प रही है। तो ले जाके डॉक्टर को दिखाओ, पता नहीं क्या आला बाला हर वक्त खाती रहती है, और तुम भी तो समझाती नहीं हो इसको। अरे अम्मा वही पेट का दर्द है, ले तो जाती हूँ डॉक्टर के पास, और कितना ले जाऊँ? डॉक्टर 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 हमेशा डॉक्टर। तो ले जाओ उसको डॉक्टर के पास, दिखाओ अच्छी तरह से। और हाँ, उसको भी जाते हो ना, उसको अब्बा को भी लेती आना साथ। बैठा होगा परचून की दुकान पे, सियासत बघार रहा होगा 4 आदमियों के सामने। अस्सलाम वालेकुम दादी। अरे जी तरह मेरा बेटा कैसा है? दादी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बात है दादी, कोई नजर नहीं आ रहा? सब लोग कहीं गए हुए हैं क्या? हाँ बेटा, वो नरगिस की ज़रा तबीयत ख़राब थी, तो बहू से डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा दादी, मैं चलता हूँ, फिर आ जाऊँगा। अरे बेटा क्या हो गया, थोड़ी देर तो बैठो, कुछ खाना वाना खा के जाना। अब आते होंगे लगा, अभी तो काफ़ी देर हो गई गए हुए उन्हें। बैठो। अच्छा अच्छा, लाइए, जब तक मैं आपके पैर दबा देता हूँ। मेरा बच्चा जीता रहे। ऐसे बेटा माशाल्लाह, अब तो तुम्हारी नौकरी भी लग गई है। बस दादी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, वरना इस शहर में सब कुछ मिल जाता है सिवाय अच्छी नौकरी के। तो ये बता, क्या इरादा है? कोई शादी करने का इरादा है या बस ऐसे ही घूमता रहेगा? कहाँ दादी, आप तो जानती हैं कि अभी बड़ी बहन बैठी हुई है। अब्बा का खत आया था कि अगले माह उसकी शादी होने वाली है। हाँ, और उसके बाद फिर तुम्हारी बारी आएगी। भाई तुम 2 ही तो बहन भाई हो ना। वैसे मुझे पता है, शायद तुम शहर में करोगे। मुझे बताओ कि लड़की वड़की देखी कि नहीं? पगला कहेगा, शर्म आ रहा है। देखिए संभल के बेटा, संभल के। अम्मा, हाँ हाँ बेटा, चलो। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम, ठीक तो है भाई? हाँ दवा दिला दिए, बैठ जाओ बेटा। अब्बा कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। बैठो बस। आप बैठे ना प्लीज। बैठो बैठो। और सब ठीक ठाक? सब अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी बिल्कुल। फिर क्या कहा उसने? कुछ नहीं, अभी तो उसकी बहन बैठी हुई है। अरे अम्मा, कितने दिन की बात है, महीने बाद वो अपने घर की हो जाएगी। हाँ ये बात तो है, लेकिन एक बात है, लड़का है बहुत अच्छा, देखा भाला, अपने आंखों के सामने पढ़ा पला है। मगर अम्मा फिर वही अगर मगर, आपको पता है ना, मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई हैं। और फिर नरगिस के अब्बा भी बीमार पड़ गए इस उम्र में। तो कोई काम धंधा कर रहे होते तो ये परेशानी तो नहीं होती। अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं अम्मा? हमने उसके अब्बा से बात की। हाँ, उन्हें भी जान मोहम्मद पसंद है, मगर परेशानी ये कि गाँव ले जाएगा। पर सो तो है भाई, उसकी जोरू होगी, जहाँ उसका मन चाहेगा ले जाएगा। अम्मा, आप बातों बातों में उसकी राय तो मालूम करें। ऐसा करती हूँ, देखती हूँ कोई मौका अगर लगा तो। वैसे उसकी चाची के ज़रिए बात कर। अरे अम्मा, कैसी बातें करती हैं आप? आपको तो पता है वो कितनी खराट है, उसके घर में आना जाना भी पसंद नहीं करती। अच्छा तो एक काम करते हैं, उसकी बहन की शादी होने वाली है ना, हम तुम दोनों चलते हैं वहाँ, उनके अम्मा अब्बा से भी मुलाकात हो जाएगी और ख़ानदान का भी पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अरे अम्मा, आपने तो बड़ी अच्छी तरकीब निकाली। दुआ करें कि नरगिस के अब्बा ज़रा सेहत पकड़ लें। आमीन। मेरा ख्याल है नरगिस आ गई। मैं देखो तो जरा।
तुम यहाँ क्यों आई हो? अम्मा से पूछ कर आई हूँ, बल्कि अम्मा ने खुद भेजा है मुझे। अम्मा ने भेजा है? खैरियत, मुझे बुला लिया होता। वो बाज़ार जाना है तो अम्मा ने कहा कि जान, मेरा मतलब है कि भाई के साथ चली जाओ, लाइट जो गई हुई है। बाजार इस वक्त? क्या लाना है? वो एक किताब लेनी है, कल मेरा इम्तिहान जो है। ठीक है, मुझे बता दो, मैं ला देता हूँ। नहीं, मैं भी चलूँगी बाज़ार। अगर गलत किताब आ गई तो? तुम सुधरोगी नहीं? नहीं, मैं सुधरने वालों में से नहीं हूँ। ये किताब लेने आई हो तुम इतनी जिद्दी कब से हो गई? बस ऐसे ही। एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानिएगा, अपना हाथ आगे बढ़ाएं। हाथ? क्यों? बढ़ाएं। ये क्या हरकत है? कुछ नहीं है। दो आइसक्रीम ले। हरकत नहीं, बर्थडे है। आज आपका बर्थडे है और ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। प्लीज़ उतारिएगा नहीं। मैंने बहुत मुश्किलों से पैसे जमा करके ये घड़ी आपके लिए ख़रीदी है। नरगिस, तुम क्यों नहीं समझती हो? मैं तुम्हारे बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकता। लेकिन मैं तो सोचती हूँ ना। आप नहीं जानते कि हर जगह मैं सिर्फ आप ही को देखती हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं मुझे सिर्फ आप नजर आते हैं। प्लीज नरगिस, प्लीज, तुम क्यों नहीं समझती हो? अम्मा अब्बा कितना भरोसा करते हैं मुझ पर, और दादी, उनको पता चला तो कितना दुख होगा उनको। और अगर उन्हें दुख नहीं हुआ तो? बोलिए, अगर उन्हें दुख नहीं हुआ तो? आप नहीं जानते मैं कितना चाहती हूँ आपको। हर तरफ सिर्फ आप ही नजर आते हैं। मैं आपके बगैर कभी कुछ नहीं सोच सकती। बहुत अफसोस है मुझे, बहुत अफसोस है, पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है कि टीवी, केबल, फिल्में, ये सब तुम जैसे कच्चे जहनों को खराब कर रहे हैं। और तुम, मेरी बात तो सुने। बस बस, उठो उठो, चलो।
जरा पीछे होकर बैठो, बहुत जगह है। ठीक तो बैठी हूँ, अब चलो भी। अरे भाई, सारे भाई अपनी बहनों को स्कूल कॉलेज छोड़ते हैं, तू क्यों नहीं छोड़ेगा? घिस जाएगा क्या? क्यों? बढ़ाए। तुम सुधरोगी नहीं? नहीं, मैं सुधरने वालों में से नहीं। अरे हाँ भाई जान मोहम्मद, कुछ तो बोलो, क्या परेशानी है तुझे? बताओ बेटा, क्या परेशानी है? अम्मा, अब्बा की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उन्होंने फ़ौरन गांव बुलवाया है मुझे। अल्लाह खैर करे। बेटा क्या हो गया तुम्हारे बाप को? पता नहीं दादी, वो यहाँ मंडी में एक गांव का आदमी काम करता है, वो आया था। उसने बताया कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उन्होंने फ़ौरन तुमको घर बुलवाया। मैं सुबह सवेरे चला जाऊंगा, इसलिए सोचा कि मैं आप लोगों से मिलता जाऊं। जाओ बेटा, खैर से जाओ, खैर से वापस आओ। वो बेटा जब जवान होता है और बूढ़े माँ बाप से दूर होता है ना, तो उन्हें वैसे भी परेशानी होती है। जाओ, अल्लाह मियां रहम करेगा। जी अम्मा। अच्छा दादी, अम्मा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। फिर बेटा, अल्लाह खैर करे। हमारी तरफ से बेटा अब्बा को बहुत पूछना। क्या आप वाकई जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि तुम मेरी बात को नहीं समझ सकती। तुम नहीं जानती अंगारे और सितारे में क्या फर्क होता है। और तुम प्लीज मत जाइए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। नहीं, तुम मेरी बातों को कभी नहीं समझोगी, क्योंकि तुम मेरी बातों को समझना ही नहीं चाहती। और हकीकत झुटलाई नहीं जा सकती। निको, तुम मेरे लिए पहले भी निको थी, आज भी वही छोटी सी निको हो। और हमेशा मेरे लिए वही निको रहोगी। चलता हूं, अम्मा का ख्याल रखना।
अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम सलाम। बेटा रास्ते में माँ तो नजर नहीं आई? नहीं दादी, अम्मा तो नहीं नजर आई। क्यों, कहीं गई हुई है क्या? अरे पिछली गली में गई थी कपड़े देने के लिए, 1 घंटा हो गया अभी तक नहीं आई। तो ऐसा कर, चादर ओढ़ के जा और देख के जरा। दादी ऐसा करती हूँ, कपड़े बदल लेती हूँ, फिर देखाऊंगी। और अब्बा कहाँ हैं? अरे कहाँ होगा, चौक पे बैठा हुआ परचून की दुकान पे ना खांस रहा होगा। अच्छा। आय हाय, बड़ी गर्मी है अम्मा। ये क्या ले आए? शेख साहब की बेटी का ब्याह तय हो गया है, अगले महीने शादी होगी। ये कपड़े मिले हैं सिलाई के बहुत सारे। इतनी देर कहाँ रह गई, क्या वहीं बैठ गई थी? अरे नहीं, वो जान मोहम्मद की चाची नहीं है, वो नुक्कड़ पे मिल गई थी, उससे 2 बातें कर रही थी। क्या कह रही थी? 2-3 दिन में आ रहा है जान मोहम्मद। आपकी कुछ ज़्यादा देर नहीं लगा दी? हाँ, 2 महीने बाद आ रहा है। और हाँ, एक और बात भी सुनने को मिली है। क्या? जान मोहम्मद का रिश्ता तय हो गया है, शादी हो रही है उसकी। वैसे एक बात कहूँ, हाथ ना उठाना अब मुझ पे, बड़ी हो गई हूँ मैं। बड़ी हो गई हो, बड़ी हो गई हो। नर्स बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं दादी जान। दादी, कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे बैठो बेटा। फिर बातें करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है। पकड़ ले बाबे, आज तो गली भी सुनसान है, कोई गड़बड़ ना हो जाए यार। मैं लख ना लाते यार, मर्द बन मर्द। पकड़ ले यार, और ऐसे जो कहना है। क्या मतलब है ये? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं नरगिस, मुझे प्यार है। एक लगाऊंगी ना तो सारे दांत जमीन पे गिर जाएंगे। हटो मेरे रास्ते से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मचा छोड़, मचा। बदनामी इसकी नहीं तेरी होगी, पूरे इलाके में बदनाम हो जाएगी तू। हटो मेरे रास्ते से। देख नरगिस, मुझे पता है तू जान मोहम्मद से सेट है, पर अपना भी तो दिल है, देख तो सही। एक लगाऊंगी। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। हाथ मारती है साली, जान मोहम्मद के साथ चिपक के बैठती है और मुझे हाथ मारती है। छोड़ो मेरा हाथ, बचाओ बचाओ, छोड़ो छोड़ो, बचाओ।
बचाओ। लड़की को चेक अम्मा, अम्मा कुछ नहीं होगा, क्यों घबराती हैं आप? घबराने वाली बात है, इज्जत और बेइज्जती का मामला है। मुंह से निकली हुई बात कोठे चढ़ जाती है। और हाँ नरगिस के अब्बा, अब इसके हाथ पीले कर दो, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। अच्छा जवान हो गई ये लड़की। क्या हाथ पीले कर दूं? अरे अब इसकी उम्र ही क्या है, ठीक से चलना तो सीखा ही नहीं इसने। हाथ पीले कर दो, हर सिर्फ मुंह से बोलने से हाथ पीले नहीं हो जाते। हाँ आज तो वक्त पे जान मोहम्मद आ गया, कल ये नहीं होगा तो किसके आगे इज्जत और बेइज्जती का रोना रोगे। अम्मा, अम्मा, अम्मा क्यों घबराती हैं आप? मैं हूं ना, एक दफा मरम्मत कर दी है सालों की, महीनों गली में नजर नहीं आएंगे। और अगर दोबारा नजर आए और उन्होंने हरकत की तो फिर देखिएगा आप। और अम्मा मैं आपका बेटा, आपका बेटा ही तो हूं मैं। जीते रहो बेटा, खुश रहो। जान मोहम्मद, इस बात का जिक्र अपनी चची से मत करना, वरना तुम तो जानते हो ना कि बात सारे मोहल्ले में फैल जाएगी। अम्मा आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बस खुश रहो। अच्छा अम्मा मैं चलता हूँ। अच्छा अब्बा हाँ चलता हूँ। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मुझे गुस्सा दिलाओगी ना तो यहाँ अभी सबके सामने यही मारूंगा। भले से आप मेरा मुंह तोड़ दें, लेकिन मुझे कॉलेज नहीं जाना। आप प्लीज़ आखिरी दफ़ा मेरी बात मान लें, मैं फिर कभी कहीं जाने के लिए नहीं कहूँगी। बस एक दफा कह दिया ना कि कोई जरूरत नहीं है कि अच्छी बच्चों की तरह कॉलेज जाओ। मुझे भी ऑफिस से देर हो रही है। आप नहीं जानते, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या? ठीक कह रही हूँ, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, एक दफ़ा तो मेरी बात मान लें। नरगिस तुम भी ना, अच्छा बताओ कहाँ चलना है? आप चलें तो मैं बताती हूँ। हाथ मारूंगा ना तो सारे दांत मुंह से निकल के बाहर आ जाएंगे। मार लें इस बार। अच्छा तुम्हें पता चल गया ना कि मेरी शादी हो रही है, तो अब क्या मसला है? कौन है वो लड़की?
है एक, मेरी बहन ने उसे पसंद किया। मैं भी तो एक लड़की हूँ ना। आप अपनी बहन से कहें कि वो मुझे भी देख ले। और फिर आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। नरगिस, ऐसा नहीं हो सकता। तुम में और दूसरी लड़कियों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? मैं यही फर्क तो जानना चाहती हूँ। मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। आप ये फर्क कैसे देख लेते हैं? देखो नरगिस, तुम जैसा भी सोच रही हो ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। इन गोदों में खिलाया है मैंने तुमको, इन हाथों में खेली हो तुम। फिर क्या परेशानी है? मैं तो बचपन से मानूस हूँ आपकी गोद से, और आप मेरे जिस्म। सॉरी। कोई बात नहीं। आप जितना चाहें मुझे मार लीजिए, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चाहती हूँ। देखो नरगिस, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम ये सारी बातें भूल जाओ। मेरी शादी तय हो चुकी है और अब वो खत्म नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आपने मुझसे एक रत्ती मोहब्बत नहीं की। आप मुझसे कभी प्यार करते ही नहीं थे। हाँ, मैंने वाकई तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। ना कभी तुम्हारे बारे में मेरे जहन में कोई ऐसी बात आई। और जब मैंने तुमसे मोहब्बत ही नहीं की तो फिर शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। ठीक है, मैं सबको बता दूंगी। आपकी बहन, आपकी चाची और अपनी दादी, सब कुछ बता दूंगी। क्या बताओगी? बोलो, क्या बताओगी उनको? यही कि मैं आपके बच्चे की
नरगिस, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही है? देख, इस तरह ना रो, मेरा कलेजा कटता है। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अम्मा। मुझे पता है तू मेरी नाराजगी में नहीं, अपने प्यार में रो रही है। हाँ बेटा, मत रो बेटा, मत रो, मत रो। चल, ठीक है, तेरा जी रोने को चाह रहा है ना, रो ले, जितना जी चाहता है रो ले, अच्छी तरह खुल के रो ले। सारा दुख और गम अपने इन आंसुओं में बहा दे बेटा, रो ले, जी भर के रो ले। अम्मा वो नरगिस नजर नहीं आ रही। हाँ, उसके इम्तहान होने वाले हैं ना, तैयारी कर रही है। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं ज़रा उसको देख के आती हूँ। नरगिस, नरगिस, मेरी बच्ची नरगिस, मेरी बच्ची। नरगिस, 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 नरगिस आप ही बोलो, नरगिस, नरगिस, इसे जल्दी अस्पताल लेके चलो। ये बीमारी नहीं है, बच सकती है। ले जाओ इसे जल्दी। खुश रहो, अल्लाह तुम्हारी जुड़ी। ये भी तो किस्मत ही है जिसने तुम्हें नई जिंदगी दी। अगर आप मेरी जगह होती ना तो कभी भी इस तरह की बात ना करती और ना इस तरह से
हमदर्दी जताती। क्या ये बात अहम नहीं है कि मैं सब कुछ जानते हुए भी खुद तुम्हारे पास आई हूँ? अगर तुम मेरी जगह होती और मैं तुम्हारी जगह, तो शायद मैं वो सब कुछ नहीं करती जो तुमने किया, और तुम वो सब कुछ नहीं कर सकती थी जो मैं कर रही हूँ। आप? मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं भी तो एक औरत हूँ तुम्हारे जैसी। मुझे ये भी मालूम है कि औरत का दिल किस उम्र में किस तरह से धड़कता है, कब उसका दिल क्या कहता है और कब उसका दिल क्या करने को चाहता है। और मैं ये बात भी जानती हूँ कि तुम मेरे जान मोहम्मद को चाहती हो। जान मोहम्मद ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये भी कि जब वो तुम्हें नहीं मिला तो तुमने, और इसके सिवा मैं कर भी क्या सकती थी? कमाल है, तुम उसे चाहती हो, वो तुम्हें नहीं चाहता। फिर ऐसी मोहब्बत के लिए जान देना बेमायने है। शाम को घर जल्दी आइएगा। भाई जाहिर है बीवी का हुक्म हो और शौहर ना माने, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब जल्दी आ जाओ, ऑफिस से देर हो रही है मुझको। चलें भाईजान, देर तो मुझे हो रही है, आपको तो वैसे भी सुबह 9 बजे पहुंचना होता है। अच्छा, मगर ठीक से तो पकड़ लो, कहीं गिर ना जाओ। नहीं भाईजान, अब मैं नहीं गिरूंगी। पक्का? पक्का।